दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने पिछले 30 सालों में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आपने इस फंड के लॉन्च के समय अक्टूबर 1995 में एक मुश्त 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो रकम बढ़कर करीब 4 करोड़ रुपए हो गई होती। इसका मतलब है कि सालाना औसत रिटर्न यानी कि CAGR 22.33% मिला। फंड हाउस का ये कहना है कि ये सफलता लगातार और डिसिप्लिन के साथ निवेश करने की ताकत को दिखाती है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर शुरुआत से ही हर महीने 1,000 रुपए की SIP की होती तो आपकी रकम आज लगभग 2.25 करोड़ रुपए हो सकती थी, जिसमें कि XIRR 23% तक पहुंच जाता। वहीं पिछले 10 साल में अगर आपने 10,000 रुपए महीने लगाए होते तो 12 लाख रुपए निवेश कर आप लगभग 36.9 लाख रुपए कमा चुके होते, जो कि 21.39% की सालाना दर से बढ़ा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की वैल्यू पिछले 30 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV सिर्फ 10 रुपए थी। अब सितंबर 2025 तक ये बढ़कर 2001.69 रुपए हो गई है। इस फंड के पास करीब 38,400 करोड़ रुपए का एसेट है, जिसमें कि ये भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने मिड कैप फंड में से एक बन गया है। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि मजबूत है और भविष्य में तेजी से कमाई कर सकता है। इसकी जो स्ट्रैटेजी है, इसका फोकस ग्रोथ यानी कि बढ़त पर होती है। इसलिए जो फंड है निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने के साथ साथ उनके पैसों को अलग अलग कंपनियों में लगाकर जोखिम भी कम करता है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने सालाना लगभग 25.45% की बढ़त दी है। मतलब अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो हर साल आपके पैसे में इतनी बढ़ोतरी होती रहती। पिछले 5 साल में तो ये बढ़त और भी ज्यादा होकर 30.62% हो गई है। 10 साल और 20 साल के लंबे समय में भी इस फंड ने करीब 18% की औसत सालाना बढ़त दी है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो फंड है आमतौर पर मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है। मिड कैप कंपनियां वो होती है जो कि बहुत बड़ी तो रही लेकिन तेजी से बढ़ने की क्षमता वो रखती है। ये फंड निवेशकों के पैसे को अलग अलग सेक्टर में बांटता है ताकि किसी एक सेक्टर में नुकसान होने पर कुल निवेश पर ज्यादा असर ना पड़े। इससे निवेश का जोखिम कम होता है। सबसे बड़ा हिस्सा इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है, यानी कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये जो हिस्सा है फंड की कुल AUM का लगभग 25% है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जरूरत लोग आराम और मनोरंजन के लिए करते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी करीब 17% यानी कि 17% निवेश होता है। इसके अलावा फंड हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मल्टीरियर जैसे सेक्टर में भी निवेश करता है। इसका मकसद है अपने पोर्टफोलियो को संतुलन बनाए रखना और लंबे समय में अच्छा रिटर्न देना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।